बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 7th. Today we are going to start the second lecture of unit 2, that is organ systems in human beings. Respiratory system. We use energy to walk, run, work and digest our food. We use energy for everything that goes on in the body. We obtain energy for all our activities by a process is called respiration. Respiration is a process by which food is broken down or oxidized in the body to release energy. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हमें जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है या हम एनर्जी यूज़ करते हैं किसके लिए, चलने के लिए, ठीक है, उसके लिए भागने के लिए, काम करने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए। हमें हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो कुछ भी हो रहा होता है, उन सबको किसकी ज़रूरत होती है जी? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब एनर्जी की जब हमें जो है वो ज़रूरत होती है तो हम जो अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उन सबको भी जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है जी रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में हमारे पास जो है वो टू गैसियस एक्सचेंज का जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें फूड की जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद हमारी बॉडी जो है उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, इन द बॉडी टू रिलीज़ एनर्जी। द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन, एट द सेम टाइम इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स। वो ये कह रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एक गैस जाती है जिसको हम बोलते हैं जी ऑक्सीजन। इसी तरह जब उसके बाद जब हम जो है उसके बाद एक गैस हमारी बॉडी से जो है वो एट द सेम टाइम बाहर भी प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो हमारी लंग्स में हो रहा होता है, ठीक है। द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द thoracic cavity. The voice box or the larynx makes sound used in speaking. The windpipe or the trachea is held open by rings of cartilage. The lungs are soft and spongy. The ribs protect the lungs. अब होता किस तरह से ये प्रोसेस? सबसे पहले हम नोज़ की बात करते हैं। नोज़ हमारे पास एक सिंपल ऑर्गन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हमारे नोज़ में जो है वो 2 नोज़ल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है नोज़ के अंदर हमारे पास छोटे छोटे से हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब उनका क्या प्रोसेस होता है जी? अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं ना, तो अब जो हमारे पास एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जो नोज़ हेयर्स हैं वो उनको ट्रैप कर देते हैं, ठीक है। और इस वजह से हमारे लंग्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो आपके पास जो है वो डस्ट पार्टिकल्स उसमें जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर पहुँचती है वो जो है वो प्योर फॉर्म में जाती है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल से महफूज होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हम उसके बाद एयर पहुंच लीजिए हमारे पास लैरिंक्स तक, ठीक है। लैरिंक्स जो है वो ज्वाइन हुए होते हैं जी कार्टिलेज मसल्स, लैरिंक्स तक पहुंचती है। अब लैरिंक्स जो है वो कहाँ पे अटैच होता है जी? वो ट्रैकिया के ऊपर अटैच होता है। लैरिंक्स को हम जो है वो वॉइस बॉक्स भी जो है वो बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से जो आवाज़ आ रही होती है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है। अब ये लैरिंक्स कहाँ पे आ रहा होता है? ये ट्रैकिया के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम जो है वो जो हमारी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होती है और हम स्पीकिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ये हम लैरिंक्स से कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी विंड पाइप की। हमने बात की थी विंड पाइप, हम इसको क्यों बोल रहे होते हैं? ये हमारे पास एक विंड पाइप सा आ रहा है, ठीक है। हम इसको विंड पाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि
ऑक्सीजन आ रही है तो हम इसको विंड का नाम दे रहे हैं। पाइप लाइक इसका स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पाइप, ठीक है। और इसको हम इसके अलावा क्या बोलते हैं जी, ट्रैकिया, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, इज हेल्ड ओपन बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पंजी। उसके बाद ट्रैकिया के बाद ये एयर कहाँ पे जाती है, जो ऑक्सीजन हमारी जाती है जी लंग्स तक आती है, ठीक है। और हमारे लंग्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं और स्पंजी होते हैं, इस वजह से हमारी रिब्स जो हैं वो इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। Intercostal muscles present between the ribs help brings about the breathing movement. When they contract, they pull the rib cage upward and the chest increase in volume. When they relax, they lower the rib cage and the chest decrease in volume, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारी लंग्स को, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन दी रिब्स, और कहाँ पे हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग मूवमेंट में, हमारे सांस लेने के अमल में वो हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो हमारा जो रिब केज वाला एरिया है ना, एक मतलब रिब केज एक पूरे से स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो हमारी रिब्स जो प्रेजेंट है वो कह रही है वो अपवर्ड मूव कर जाती हैं और हमारा वॉल्यूम जो चेस्ट का वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसी तरह जब हमारा जो है, हमारा जो ये जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं तो हमारा जो रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो क्या कर जाते हैं, डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ नैरो ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स विच एंड इन टाइनी एयर सैक्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब हमारा जो लंग्स है ना उसमें हमारे पास डिवीजन हुई होती है फर्दर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंग्स है ना, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो विंड पाइप है, ये विंड पाइप आपके पास आ रहा है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब ये थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स में इनकी डिवीजन हुई है तो हम इनको ब्रोंकाई का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और आगे ब्रोंकाई जो है वो थाउजेंड्स ऑफ नैरो ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स बोला जा रहा है। ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास ब्रोंकाई आ रहे हैं ये वाले, और आगे इनकी फर्दर डिवीजन हो रही है जिसको उन्होंने नाम दी जी ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है। और अब इन ब्रोंक्यूल्स से आगे इनकी जब फर्दर डिवीजन होगी और आपके पास टाइनी एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं जी एल्वियोलाई। ये जो आपको क्रैब्स लाइक जो नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अब एल्वियोलाई हैव थिन और मॉइस्ट वॉल सो दैट air can pass through them easily. They provide a large surface area to give maximum contact with the air. They are in contact with blood capillaries which carry gases to and from the surface. This is where gases exchange take place. अब वो ये कह रहे हैं कि हमने एल्वियोलाई की बात की, एल्वियोलाई दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, विच इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे थे, गैसेज एक्सचेंज हो रही थी, यानी कि ऑक्सीजन कैरी भी हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीफ भी हो रहा था, ठीक है। अब चूंकि ये एल्वियोलाई जो है वो थिन होने की वजह से बहुत बड़ा सरफेस एरिया देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ताकि ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब हो सके, बहुत बड़ा सरफेस एरिया दे रहे होते हैं ताकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। उसके साथ यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज से भी इनका जो है वो कांटेक्ट रहता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो क्या है, पॉसिबल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज का जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। और ये सारा कहाँ पे हो रहा है जी, हमारे पास लंग्स में हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डायाफ्राम। द डायाफ्राम इज़ अ शीट ऑफ मसल्स बिलो दी लंग्स। अब हमारे पास लंग्स से नीचे का जो एरिया ना, वहाँ पे हमारे पास डायाफ्राम प्रेजेंट है। इट हेल्प इन द ब्रीथिंग मूवमेंट। कहाँ पे हेल्प करता है जी, ब्रीथिंग मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अब when the diaphragm relax, it bulges upward and decrease the volume of the chest. When the diaphragm contracts, it flattens out and increase the volume of the chest. अब हमारे पास डायफ्राम, हमारे पास ये मस्कुलर ऑर्गन है, ब्रीथिंग मूवमेंट में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। ये यानी कि क्या करता है, लंग्स के वॉल्यूम को क्या कर रहा होता है, मेंटेन रख रहा होता है। जैसे हम जब हमारा डायफ्राम रिलैक्स करता है तो हमारा चेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसी तरह डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा चेस्ट वॉल्यूम क्या हो रहा है, हमारा चेस्ट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। अब हम आपके पास आगे नीचे एक बॉक्स आ रहा है, हाउ एयर चेंजेस इन दी लंग्स। तो आपके पास ऑक्सीजन जो है, एयर ब्रीथ इन 21% और ब्रीथ आउट कितनी होती है, 16%,
इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और ब्रेथ आउट कितनी होती है 4%। इस तरह नाइट्रोजन 79% और ब्रेथ आउट भी 79%। वाटर वेपर्स हमारे पास ए लिटिल और हमारे पास जो एयर ब्रेथ आउट है उसमें अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंपैरिजन ऑफ रिस्पायरेशन एंड बर्निंग। हमने बतानी है यहाँ पे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। सिमिलरिटीज कैन जी बोथ रिलीज एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल एंड बोथ यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब आप फूड लेते हैं, ठीक है, अब फूड हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है, ठीक है, और जो है जब बॉडी में अब फूड बर्न होती है, उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो एयर भी ऐड होती है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होती है, तो रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बर्निंग का प्रोसेस है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उसके बाद दोनों में हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ होती है और दोनों में एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है जी, रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी मोर स्लोली देन बर्निंग। रिस्पायरेशन जो है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्लोली होती है एज कम्पेयर टू दी बर्निंग। ठीक है, सेकंड द रेट ऑफ रिस्पायरेशन कैन बी कंट्रोल। ठीक है, और हम इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिस्पायरेशन प्रोड्यूस ओनली हीट एंड बर्निंग प्रोड्यूस लाइट एज वेल एज हीट। मेन डिफरेंस इनका ये आ जाता है कि रिस्पायरेशन जो है वो सिर्फ हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है, लेकिन बर्निंग में हमारे पास जो है वो लाइट की वजह से भी हो सकती है और हीट की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ काजेज आ जाते हैं और इसकी प्रिवेंशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या है जी, व्हाट आर द काजेज ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीजेज एंड राइट इट्स प्रिवेंशन। सबसे पहले रिस्पायरेटरी डिजीजेज में हमारे पास आ जाता है जी कैंसर, उसके बाद सेकंड वन इज एम्फेसीमा एंड द थर्ड वन इज ब्रोंकाइटिस कैन बी काज्ड बाय इनहेलिंग डिजीज जर्म्स, डस्ट, केमिकल्स, फ्यूम्स, वेपर्स। जी पहले हमारे पास आ जाता है जी कैंसर। कैंसर इज अ डिजीज इन विच द सेल स्टार्ट टू डिवाइड rapidly until they get out of control. Lung cancers can produce a growth so big that it block a bronchus, making breathing difficulty. उसके बाद एम्फेसीमा इज़ अ लंग कंडीशन इन विच द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई बिकम थिन एंड वीक, दे इवेंचुअली ब्रेक डाउन एंड लिविंग लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द लंग्स सो दैट ब्रीथिंग बिकम पेनफुल एंड difficult. This is usually caused by the heavy smoking. And the third one is bronchitis is inflammation of the air passage in the lungs. This reduces the ability of the lungs to absorb oxygen. This disease is usually caused by bacteria, but smoking make this condition worse. वो ये कह रहे हैं कि कैंसर हमारे पास एक डिज़ीज़ है, ये किसकी वजह से होती है, स्मोकिंग की वजह से। अब आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी हुई है। जब सेल्स की डिवीजन होगी और सेल्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा, लंग कैंसर होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, इस वजह से लंग्स का कैंसर होगा। इसके अलावा सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। ठीक है, द सेकेंड वाज इज एम्फेसीमा। ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से हो रहा होता है, हमारी ये भी लंग्स में हो रहा होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास ब्रोंकाइटिस है, इसमें हमारे पास जो है हमारी लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि सोजिश होती है। ठीक है, और इसमें भी ये भी बेसिकली हमारे पास किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से हो रही होती हैं ये डिजीज़ेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो कुछ प्रिवेंशंस आ जाती हैं कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी मेंटेन योर फिज़िकल फिटनेस, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को जो वो बरकरार रखें। उसके बाद ईट न्यूरिशिंग एंड बैलेंस मील, अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो मतलब बैलेंस मील यूज़ करना चाहिए, मतलब खाना जो है वो बैलेंस खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब इस तरह की चीज़ें ना खाएं जिससे रिस्पायरेटरी हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम्स हमें जो है वो आएँ। उसके बाद हमें ज़्यादा रश वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, कंजस्टेड प्लेसेस पर नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो काज हो।
तो ये सारे हमने आज जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये सारी हमने जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा। उसके बाद